नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसका जो फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा, जो उसकी पहली वेरिफिकेशन होगी, वो ग्राम पंचायत लेवल पे की जाएगी। यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत का लॉगिन बनेगा, उस लॉगिन से ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो बताएगी कि ये कैंडिडेट पिछले कितने सालों से इस प्रोफेशन में काम कर रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप एक ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की साइट पर कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन केवल सीएससी कैंडिडेट ही कर सकते हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट के पास सीएससी का यूजर है वही कैंडिडेट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जैसे देख पा रहे हैं pmvishwakarma.gov.in, इस पर आपको जाना है। यहाँ से राइट साइड में आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आया हुआ है। इसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है इनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। अब इसमें एक समस्या और बहुत सारे कैंडिडेट्स की आ रही है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आपकी ग्राम पंचायत का होना है, उसमें ग्राम पंचायत का जो हेड है, जो आपका गांव का सरपंच है, उसके यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेने होते हैं। आपको मोर्फो पे उसके थंब इम्प्रेशन लगवाने होते हैं। तो इसमें मोर्फो में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं केवल मोर्फो डिवाइस के बारे में बताऊँगा। मंत्रा या फिर स्टारटेक वगैरह वगैरह जो भी डिवाइस है उनके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। मोर्फो में सिंपल आपको मोर्फो आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। ये मोर्फो आरडी सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाकर के और आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है। इसमें मोर्फो के दो सीरीज यहाँ पे L0 और L1 आए हुए हैं। जिस कैंडिडेट का L0 हुआ है L0 वाला ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, जिसके पास L1 है वो L1 वाला ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। इसमें आपके सामने थर्ड नंबर का जो ड्राइवर आया हुआ है HTTP लोकल होस्ट वाला, वो ड्राइवर आपको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पश्चात इससे पहले जो आपने ड्राइवर डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, वो ड्राइवर आपको सभी अनइंस्टॉल कर देने हैं। यहाँ से ये ड्राइवर इंस्टॉल करके और आपको मोर्फो यहाँ से कनेक्ट कर लेनी है। उसके पश्चात आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। जो आपकी गूगल क्रोम की सेटिंग है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसमें आपके सामने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ जो गूगल की जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको कंप्लीट आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। यहाँ पे आपका ऑल टाइम होना चाहिए, और जो आपका बेसिक है इसमें भी आपका ऑल टाइम होना चाहिए। ये दोनों स्टेप करने के पश्चात आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसमें जो नीचे आपका ऑप्शन आया हुआ है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, इस पर आपको टिक करना है। यदि आपका ऑलरेडी टिक है तो कोई समस्या नहीं आएगी, यहाँ से आपको टिक करना है। एक ऑप्शन ये हो गया। इसके पश्चात यहाँ पे जो सेटिंग सिक्योरिटी आई हुई है, इसको आप यहाँ से हटा के सिंपल आपको क्रोम फ्लैग ओपन कर लेना है। यहाँ मेरे पहले ऑलरेडी आया हुआ है। फ्लैग्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले अवेलेबल में इनवैलिड सर्टिफिकेट आया हुआ है। यदि आपके ब्राउजर में नहीं आता है तो आपको सिंपल यहाँ पे इनवैलिड सर्च करना है। जैसे आप इनवैलिड सर्च करेंगे, अलो इनवैलिड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ये आपको इनेबल करना है। ये 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं, ये आपके कंप्लीट करने के पश्चात आपको नीचे जाके सर्विस सेलेक्ट करना है। जैसे आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्विस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और इसमें आपको सर्च करना है मोर्फो की आरडी सर्विस आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए लीजिए, हम मोर्फो सर्च करते हैं और ये मोर्फो की आरडी सर्विस आपको यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेनी है। जैसे आप ये 4-5 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, मोर्फो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वापस आपको इस साइट पे आना है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो एक आपको लिंक ओपन करना है pmvishwakarma.gov.in/checkmfs.html। जैसे मैंने C कैपिटल लिखा हुआ है, MFS कैपिटल लिखा हुआ है, सेम आपको लिंक करके और आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे चेक सर्विस आएगा, आपको चेक सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक सर्विस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्टेड लिखाएगा। यदि आपका यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आता है तो इसका मतलब आपने ये स्टेप फॉलो करने में कहीं गड़बड़ी कर दी है। जब तक यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड नहीं आएगा, आपकी मोर्फो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की साइट पे काम नहीं करेगी। ये चेक करने का लिंक है, ये आपको अवश्य ही चेक करना है। जब ये सारे स्टेप आप क्लियर कर देंगे, उसके पश्चात आपकी मोर्फो काम करेगी।
और फिर आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा वाली साइट पे जाना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे मैं हरियाणा से कर रहा हूँ। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, मैं महेंद्रगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना है, साइट थोड़ी स्लो चल रही है। जैसे ही महेंद्रगढ़ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास ब्लॉक आएंगे और उसके पश्चात हमारे पास इसके ग्राम पंचायत आएंगे। मान लीजिए अटेली नांगल ब्लॉक है, यहाँ से अटेली नांगल कर लेता हूँ। उसके पश्चात मान लीजिए मैं गुजरवास ग्राम पंचायत का कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे गुजरवास पे क्लिक करके और सबमिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देने हैं। उसके पश्चात नीचे आपसे 12 डिजिट का आपका जो आधार नंबर है वो पूछा जाएगा। जो आप ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसके आधार नंबर आपको यहाँ पे एंट्री करने हैं। उसके पश्चात आपका जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, सिंपल यहाँ पे कैप्चा डाल के और टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो आपका ये OTP जाएगा वो आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आधार वेरिफिकेशन होगी। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड का, उस पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP आपको सिंपल यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे, एंटर करने के पश्चात आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन का। इसमें आपको सिंपल टिक करके और यहाँ पे जो कैंडिडेट सरपंच आपका उसकी जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ से वेरीफाई कर देनी है। जैसे आप वेरीफाई बायोमेट्रिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें जो आपके सामने कोड आएगा ऊपर बिल्कुल, वो आपका यूज़र नेम होगा। ये आपको नोट करना है। सिंपल आपको नीचे जो आपके पासवर्ड आपको ग्राम पंचायत के लॉगिन के जो पासवर्ड आपको बनाने हैं यहाँ से, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड एंटर करेंगे सेम वही रीएंटर पासवर्ड में आपको डालना है। पासवर्ड आप सिंपल नाम @ 1 2 3 करके कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के आपको सिंपल सबमिट करना है। लेकिन जो आपका ऊपर ये जो कोड आया हुआ है यूज़र नेम, ये आपको एंटर कर, आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे जो भी यूज़र लॉगिन होगा वो इसी कोड से होगा। जैसे आप इस पर सबमिट का ऑप्शन करेंगे, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके सामने एक लॉगिन का पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसमें आपको इस जो यूज़र नेम दिया हुआ है, इस यूज़र नेम की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो यूज़र नेम है ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के पश्चात थोड़ा सा साइट स्लो चल रही है और ये यूज़र जो आपका लॉगिन है उसका इंटरफेस आ गया है। इसमें यहाँ पे सिलेक्ट रोल आया हुआ है, यहाँ आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है और जो यूज़र नेम मैंने जो आपको बताया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। लगभग सभी का GP और कुछ कोड यहाँ पे आएंगे और जो आपने पासवर्ड जनरेट करे थे आपके ग्राम पंचायत लॉगिन के, सिंपल वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं और जो कैप्चा आपके सामने आया हुआ है ये डाल लेना है। यदि आप रिमेंबर मी पे टिक करेंगे तो जो पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। सिंपल यहाँ से हम साइनिंग इन करते हैं। करते ही जो आपका ग्राम पंचायत का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से जिस पे पहले OTP गया था, सेम उसी नंबर पे दोबारा से OTP जाएगा और जो OTP है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप OTP एंटर करके सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। इसमें जो आपका यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा, ग्राम पंचायत का यूज़र, जिस भी ग्राम पंचायत का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे ये यूज़र लॉगिन होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, उसके नीचे एप्लीकेंट डिटेल पे आपको टिक करना है। एप्लीकेंट डिटेल पे टिक करते ही जो भी आपके ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फार्म लगे हैं वो सभी फार्म आपके यहाँ शो हो जाएंगे। अभी इस ग्राम पंचायत के कोई भी फार्म नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी फॉर्म शो नहीं कर रहा है। जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम जो ऊपर आया हुआ है डिटेल वेरिफिकेशन की, इसमें आपने रिकमेंडेशन किया या नहीं किया, वो सब यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी, कितना आपने रिकमेंडेशन किया, कितना आपने नोट रिकमेंडेशन किया। जो नीचे है वो आपकी जो स्टेज वाइज वेरिफिकेशन है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फॉर्म है इसमें अलग अलग स्टेज में वेरिफिकेशन होती है। यहाँ से आप स्टेज वाइज जो वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे कोई एंट्री शो नहीं कर रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं आई है। तो राइट कॉर्नर ऊपर वर्षा रानी नाम था, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल देखना चाहिए, नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर के आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, जो आपकी ईमेल आईडी आई हुई है वो ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगी, जो आपकी BDP ऑफिस है उसकी मेल आईडी रहेगी
यहाँ से जो डिटेल आप यहाँ पे एडिट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम पे आप यहाँ को यूज़र नेम जो भी आया हुआ है वो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था यूज़र नेम आपको एक बार ही मिलता है, वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और सिंपल आप यहाँ से यदि लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ पे साइन आउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोफाइल है साइन आउट हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।